हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपका जो कोर्स है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी उसके यूनिट 3 का फोर्थ बुलेटिन कवर करेंगे, विच इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, जो आपको लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है अपनी इंट्रोडक्शन में या फिर एक सेपरेट हेडिंग बना के ज़रूर अपना आंसर ऐसे ही शुरू करना है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। और इससे पहले आप एम्पावरमेंट का मीनिंग भी ऐड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट का मतलब, तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है विमेन्स को वो सारी पावर देनी, वो सारी अथॉरिटी देनी कि वो खुद के डिसीजंस ले सके, वो अपनी खुद की लाइफ लीड कर सके, उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ का इक्वल एक्सेस है। एंड जो विमेन्स है वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर एम्पावरिंग वुमेन। तो पहले हेडिंग का मतलब समझते हैं। हेडिंग का मतलब है स्ट्रैटेजीज, वो सारे वेज, वो सारे तरीके जिनके थ्रू हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन, कि एक अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी एजुकेशन हम गर्ल चाइल्ड को दें, उनको इंकरेज करें पढ़ने के लिए, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले एंड उस नॉलेज, वो एजुकेशन के थ्रू वो बहुत सारी नॉलेज गेन कर सके, बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर सके और एक इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को लीड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जॉब्स, की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम वुमेन के लिए क्रिएट करें और वुमेन को जॉब मिले हर फील्ड में, उनके पास हर फील्ड में ऑप्शन होना चाहिए। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्टेड रहे कि ये स्पेसिफिक काम सिर्फ मेन कर सकते हैं और ये स्पेसिफिक काम सिर्फ वुमेन्स कर सकते हैं। कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहे जहाँ पे वुमेन्स के पास फ्रीडम है कि जो उनको जॉब करनी है, जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सके फॉर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। थर्ड पॉइंट इज कैंपेनिंग, कि हम बहुत सारे कैंपेनिंग ऐसे चला सकते हैं, लोगों के पास जा जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम कि क्यों वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है और वुमेन्स के क्या राइट है, और इसके थ्रू हमारी सोसाइटी में एक सोशल चेंज भी हम देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर, एक अच्छा क्वालिटी का हेल्थ केयर सर्विसेज हमें वुमेन को प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनकी जो वेलबींग है वो अच्छी रहे, इम्प्रूव होए एंड एक हेल्थियर लाइफ वो लीड कर सकें। चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है जो वुमेन फेस करती हैं। अब देखो, अब का टाइम काफ़ी डेवलप हो चुका है, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे भी कुछ कुछ चैलेंजेस वुमेन फेस करती है, स्पेशली बेसिक एजुकेशन के लिए भी उनको लड़ाइयाँ करनी पड़ती है। तो अब बहुत सारे लोग हैं जिनको लग सकता है नहीं नहीं अभी का टाइम तो काफ़ी डेवलप हो गया है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू अगर हम ओवरऑल देखें। तो फर्स्ट चैलेंज इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, इनको आप अपनी लैंग्वेज में भी इलाबरेट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक जेंडर को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द जेंडर। सेकेंड पॉइंट इज वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। जो वेमेन है वो फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्शुअल अब्यूज़ भी फेस करती है। थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि वुमेन की जो एजुकेशन है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, उनको जॉब ना करने देना एंड अच्छी हेल्थ केयर उनको ना प्रोवाइड करना। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो अभी के टाइम में कुछ कुछ जगह वुमेन फेस करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सपोर्टिंग वुमेन। तो इस वाले टॉपिक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रूल बुक है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो ये प्रमोट करते हैं कि सारे जेंडर्स को, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जेंडर इक्वालिटी को वो प्रमोट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल 14, जो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि नो मैटर आपका जेंडर क्या है, नो मैटर आपकी रिलीजन क्या है, आप इक्वल हो लॉ के सामने। आर्टिकल 15 जो है वो ये प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते किसी को भी उनके जेंडर के बेसिस पे। आर्टिकल 16 ये इंश्योर करता है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 39 ये डायरेक्ट करता है कि जो स्टेट है वो इंश्योर करे कि सबको इक्वल पे मिल रहा है फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 42 बात करता है मेटर्निटी रिलीफ की। एंड लास्टली आर्टिकल 243D एंड 243T ये मैंडेट करता है कि 1/3 ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विमेन के लिए रहे पंचायत्स में और म्यूनिसपैलिटीज़ में। ये सारे आर्टिकल आप अपने आंसर में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये आंसर को काफ़ी एनहांस करेगा।
नेक्स्ट इज की लॉज फॉर वुमेन्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। तो ये ये जितने भी लॉज हैं और जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, आप इन सब की एक्सप्लेनेशन भी लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना वो आपको डायरेक्टली बोल देते हैं कि चलो 5 आर्टिकल बताओ या 5 लॉज बताओ, तो एटलीस्ट 5 तो आप लर्न करके जाना। अगर 5 मार्क्स में आते हैं यूजली ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि मेरे टाइम पे आया था। 10 के तो कभी चांसेस नहीं है, बट 5 तो पॉइंट्स आपको आर्टिकल और 5 लॉज तो आपको याद होने ही चाहिए। इसमें आप एक और अपना ऐड कर सकते हो। So key laws for women's protection and empowerment. First one is Protection of Women for Domestic Violence Act 2005 का ये एक्ट है जो women को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो ये बोलता है कि जो women है उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस अगर होएगा तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एंड ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो राइट्स है women के वो प्रिजर्व्ड रहे और एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट उनको रहने के लिए मिले। नेक्स्ट इज सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जो 2013 में ये एक्ट आया था, और ये इंश्योर करता है कि जो वुमेन है उनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 2006 में आया था, और ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज, और मैरिज के लिए भी एक सर्टन एज सेट करी है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो इस एज तक मैरिज हो सकता है लीगली, एंड सेम फॉर बॉयज़। नेक्स्ट इज द डाउरी प्रोविजन एक्ट जो 1961 में आया था, एंड ये प्रोहिबिट करता है गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। डाउरी को अगर हिंदी में बोला जाए तो इट इज़ दहेज। और एक ये टॉपिक जो आपकी बुलेटिन में नहीं दिया, बट आई वांट यू टू राइट इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत 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 मतलब ये इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो आप, और आपके आंसर को ज़्यादा अच्छा बना देगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये एक रीसेंट डेवलपमेंट का एक ही रीसेंट बिल है जो पास हुआ था, विमेंस रिजर्वेशन बिल जो 2023 में आया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 106th अमेंडमेंट एक्ट है ये 2023 का, जो ये स्टेट करता है कि रिजर्वेशन रहेगी विमेंस के लिए, सीट्स की 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व रहेगी विमेन के लिए इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट ये एक हिस्टोरिक लेजिस्लेशन है जो एम करता है टू एनहांस वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट, ये वाला पॉइंट अपने आंसर में ज़रूर ज़रूर ऐड करना। नेक्स्ट इज़ योर कंक्लूजन कि जो विमेन एम्पावरमेंट है वो क्यों ज़रूरी है। विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो नेशन है, हमारी जो सोसाइटी है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इंडिया ने बहुत सारी प्रोग्रेस भी बनाई है, अभी तक हम देख सकते हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है, एंड बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लॉज भी प्रोवाइडेड है टू preserve the rights of the women, and continuous efforts from all sectors of society are crucial to create an environment where women can realize their full potential. So that's it for this video. If you guys liked my video, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel.